एक क्वेश्चन और देखिए, ये भी बहुत पूछा जाता है, ठीक है, इसको देख लीजिए, बहुत इजी है और आप आसानी से कर लेंगे। क्वेश्चन है, इफ़ देयर आर 1600, ये आपका जो है प्लांट रिप्रोडक्शन से है, इफ़ देयर आर 1600 माइक्रोस्पोर्स इन आ टेट्रालोक्यूलर। देखिए इस टर्म को याद रखिएगा, ऐसा कोई टेट्रा, ट्राई, ठीक है, बाई, पेंटा, हेक्सा, ऑक्टा, तो उस टर्म को याद रखिए, जितना वो बता रहा है उतने डिजिट्स को आप लीजिएगा। तो टेट्रा बोला, दैट मीन्स 4। एंथर्स, हाउ मेनी माइक्रोस्पोर मदर सेल्स बी देयर इन ईच पोलन ट्यूब। तो माइक्रोस्पोर मदर सेल यानी MMC, ठीक है, पूछा है कि कितनी होंगी, ठीक है, पर चैम्बर में, ठीक है, पर चैम्बर। तो इसके लिए उसने अब टेट्रालोक्यूलर बोला, तो जितना बोलेगा और जितनी दी गई, ये वैल्यू भी बदली जा सकती है, ठीक है। यहाँ 1600 आपको दी, कैलकुलेशन इजी बनाने के लिए, तो आप कुछ मत करिए, 1600 ऊपर रखिए। अब टेट्रालोक्यूलर तो 4 से डिवाइड करेंगे, तो जैसे ही आप 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 4 16, दैट मीन्स 1400 क्या होंगे आपके पॉलेंस होंगे पर, यानी माइक्रोस्पोर मदर सेल्स में 400 पॉलेंस होंगे पर चैम्बर में, ठीक है। अब इसके बाद फिर आगे क्या कह रहा है, अब ये चूंकि 400 आया है, अब इसके बाद आगे वो बोल रहा है कि हाँ नंबर ऑफ चैम्बर्स की अगर हम बात करें तो टोटल कितना हो जाएगा। ये तो आपने ओवरऑल निकाला है, तो ओवरऑल टोटल निकालने के लिए एक चैम्बर में कितने आएंगे, ये चारों में मिला के 400 हो गए, तो एक में कितना आएगा, दैट इज 100, ठीक है। तो एक चैम्बर में कितनी देर विल बी 100 माइक्रोस्कोप मदर सेल्स इन ईच पॉलन। तो एक में कितना हो जाए, ये ईच की वैल्यू है, ये ओवरऑल की वैल्यू है, ठीक है। तो ईच और ऑल, अब ये भी ध्यान रखिएगा, ईच में कह रहा है कि ओवरऑल कह रहा है। यहाँ देखिए ईच बोला है, तो ईच में हम आगे कैलकुलेशन ले जाएंगे 100। अब सपोज करिए वही सेम डिजिट जिससे डिवाइड करेंगे वो यही होगा। अगर ये कहता ओवरऑल तो आप 400 देते, तो दोनों के आंसर में डिफरेंस रखिएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, वैल्यूज बदल के आ सकते हैं, तो आप इसको कर सकते हैं, ठीक है।